पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग पवित्रताई से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना फैसला लिया हुआ है परमेश्वर के साथ, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से आपके घर में आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि NGRBS नाम वालों पर कोर्ट केस चल रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आप जीत रहे हैं कोर्ट केस यीशु मसीह के नाम में। जितने आप मीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ। मैं इसी समय देख रहा हूँ, इसी समय किसी का बच्चा जेल में, किसी का मम्मी डैडी जेल में, और वो बहुत रो रहे हैं, परेशान। हो सकता है आप जगह जगह से मुझे देख रहे हो। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जल्दी जमानत मिल रही है, जल्दी आपके बच्चे, आपके जो भी जन जेल में आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज़, परमेश्वर ऐसे बच्चों को आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो भटक गए हैं पवित्र आत्मा जी, पाप के रास्ते पर चल पड़े, इन्हें आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम MHRPBS J हैं और 20 हैं, उनकी मैरिज होने वाली है। गुड न्यूज़ आने वाली है, आपको आशीष मिलेगी इस हफ्ते के अंदर, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों, सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान धर, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा तो अपने पवित्र स्थान से बाहर निकलता है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा, और पहाड़ उसके नीचे ऐसे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी, जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा, और उसकी नेव उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग में भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा। क्योंकि छिनाले की ही कमाई से तो उसने उनको संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई ही को हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा। मैं लुटासा और नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गिदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसके घाव असाध्य है, और विपत्ति यहूदी पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जात भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। गात नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो। बेत अपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापिर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज्ज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोत की रहने वाली तो कुशल की पाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकिश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध भी तुझी में पाए गए। इस कारण तू गात के मोर्शेत को दान देकर दूर कर देगा, क्योंकि अकजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना
केश कटवाकर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं।